370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ? क्या फायदा दिया आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 हटाने के बाद? तरक्की नाम की चीज जो है हमें दिखाई जाती है, लेकिन उसका असर हमें दिखता नहीं है। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता? कांग्रेस के साथ या पीडीपी के साथ? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर, हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा टिकरी ब्लॉक में वर्कर्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धारा 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ नहीं मिला, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि धारा 370 ने जहां की जनता को ज़मीनों का मालिकाना हक दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वहीं 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा को बधाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कहेंगे कि वह ज़मीनी हकीकत को समझ नहीं पाई, तभी कांग्रेस की करारी हार हुई है कि हमें अपना असेंबली चुनने का मौका जो है वो नहीं मिलता। बेताज बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमारे फैसले होते हैं, लेकिन उन फैसलों में हमें शामिल नहीं किया जाता। जहां मैं जाता हूं, और ये अपने साथियों के साथ मुलाकात का सिलसिला ये आज से शुरू नहीं हुआ है, कई महीनों से कश्मीर में एक एक करके असेंबली हलकों में जाके अपने साथियों से मुलाकात कर रहा हूं, वहां लोगों की बात सुन रहा हूं, और हर किसी की शिकायत यही रहती है, चाहे वो पहाड़ के इस तरफ हो, पहाड़ के यहां हो, कि हमारे फैसलों में हमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, हमें पूछा क्यों नहीं जाता। तरक्की नाम की चीज जो है हमें दिखाई जाती है, लेकिन उसका असर हमें दिखता नहीं है। कहने के लिए तो मरकज में जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो अक्सर बेशतर, और खासकर बीजेपी के जो लीडर हैं, वो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि 370 से आप लोगों को क्या मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला। मैं उल्टा सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, ये कांग्रेस को खुद देखना होगा ना। कांग्रेस के किसी लीडर ने अगर बयान दिया है तो उसमें मुझे टिप्पणी या कमेंट करने की क्या जरूरत है। सर, उनका अपना राय। आज के रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे, जो भी रुझान आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। सर, ये कोई मामूली बात नहीं है।
और 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती सर है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, जम्मू कश्मीर के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता, नहीं किया। सर नतीजा आपके असेंबली सामने इलेक्शन है। होती है, अगर एनसी पावर में आना चाहती है तो किसके साथ जाएगी? कांग्रेस के साथ हम या क्यों पीडीपी के हम साथ? क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर, जम्मू हम कश्मीर अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे खड़े होंगे। इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? असेंबली और कौन सा DDC? इलेक्शन? जी असेंबली जो इलेक्शन कहाँ है, है? जो मतलब होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैंने कहा ना, बार बार तो ये कहता आ रहा हूँ, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, आप पूछिए इनसे। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।